भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? ए 943, बी 916, सी 918, डी 925। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है, 1000 पुरुषों पर 918 स्त्री, जबकि संपूर्ण भारत में 943 स्त्री 1000 पुरुषों पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार राज्य का स्थान है। ए भारत में प्रथम, बी भारत में द्वितीय, सी भारत में तृतीय, डी भारत में चतुर्थ। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में प्रथम है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार की दृष्टि से बिहार का स्थान है। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। यहाँ कह रहा है निम्नतम, तो निम्नतम में प्रथम है, यानी बिहार का साक्षरता दर नीचे से एक नंबर है। बिहार का साक्षरता दर 61.8% है, जबकि भारत का साक्षरता दर 74% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना के बांकीपुर में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। यह 1912 में हुआ था। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। यह वीडियो बीपीएससी शिक्षक बहाली के सिलेबस एनसीईआरटी, एससीईआरटी के आधार पर पूर्णतः बीपीएससी पैटर्न पर बनाया गया है। यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी, एससीईआरटी बुक से लिया गया है तथा बीपीएससी द्वारा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह वीडियो आपको बिहार टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ए श्रीकृष्ण सिंह, बी रामलाल, सी बंकिम चंद्र मित्र, डी सचिंद्रनाथ सन्याल। तब बिहार में स्वराज दल का गठन श्रीकृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद संपूर्ण भारतीय स्तर पर सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया। उसके उपरांत बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? ए चाय, बी रबड़, सी गन्ना, डी नारियल और कॉफी। तो बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल गन्ना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ए ब्राइट बिहार, बी हम सबका बिहार, सी ब्लिसफुल बिहार, डी बिहार इज द बेस्ट। तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के निम्न जिलों में किस जिले में पीडमोंट सैप मिट्टी पाई जाती है? ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी पश्चिम चंपारण, डी सीतामढ़ी। तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी छोर पर स्थित पश्चिमी चंपारण में पीडमोंट सैप मिट्टी पाई जाती है। लिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ए सोन, बी पुनपुन, सी सकरी, डी बलान। तो सोन नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए बिहार में औरंगाबाद जिला में प्रवेश करती है, गंगा में पटना के पास सोन नदी फतुहा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मयोनी व्हील बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गया, बी रोहतास, सी नालंदा, डी नवादा। तब ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष है? ए 2000 2001, बी 2001 2002, सी 2011 2012, डी वर्ष 2005 2007। तो भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम का अर्थ है? ए किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, बी किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, सी किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राष्ट्रीय आय का अर्थ इनमें से कोई नहीं यानी उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है? ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सहअस्तित्व, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सहअस्तित्व, डी छोटे और बड़े उद्योगों का सहअस्तित्व। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का विशेषता है?
एक कृषि की प्रधानता, दो उद्योग की प्रधानता, तीन न्यून प्रति व्यक्ति आय, चार बृहद बेरोजगारी। नीचे लिखे गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो हमें चूज करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा बृहद बेरोजगारी है। तो एक तीन चार, एक तीन चार देखते हैं किस में है। तो एक तीन चार है बी में, एक तीन चार, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए एडम स्मिथ, बी जॉन मेनार्ड किन्स, सी अमर्त्य सेन, डी माल्थस। तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? ए वर्ष 1948, बी वर्ष 1949, सी वर्ष 1950, डी वर्ष 1951। तो जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान वर्ष 1950 में 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 में लिखा गया था तथा इसको सर्वप्रथम कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947, डी 30 जून 1949। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था, जिन्हें प्रथम भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इसके पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले बी आर अम्बेडकर का बंगाल से निर्वाचन हुआ था, जबकि जब विभाजन हुआ भारत तो उसके बाद बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिसके बाद उपचुनाव में बी आर अम्बेडकर का चुनाव बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना से हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम देश से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? ए एम्पियर, बी कूलाम, सी ईएसयू, डी केल्विन। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? ए एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, डी एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी है, सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ए ईस्ट, बी कोलेरपा टैक्सीफोलिया, सी एजेटोबैक्टर, डी अमीबा। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कोलेरपा टैक्सीफोलिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए पैंथेरा लियो, बी पैंथेरा टाइग्रिस, सी एलिफैस इंडिकस, डी बोस डोमेस्टिकस। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो कि बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ए शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, बी प्रायः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, सी विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है, डी उपयुक्त में से सभी। तो शैवालों के विषय में यह सभी कथन सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोको का प्रयोग किया जाता है? ए खाद्य पदार्थ के रूप में,
बी एल्कोहल निर्माण में, सी ब्रेड बनाने में, डी उपयुक्त में से सभी। तो कोको का प्रयोग इन सभी में किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? ए मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी एथिलीन। तो इनमें से एथिलीन का उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीएथिलीन, डी पॉलीकार्बोनेट। तो बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट बहुलक प्रयुक्त होता है, जबकि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ए ऊन, बी रेशम, सी चमड़ा, डी नायलॉन। तो इनमें से नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, चमड़ा, रेशम प्राकृतिक बहुलक है, जबकि नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? ए मंगल और शुक्र, बी बुध और शुक्र, सी मंगल और बुध, डी नेपच्यून और प्लूटो। तो इनमें से बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अभी हाल ही में लगभग मई में जो डेटा आया है उसमें शनि सबसे ग्रह वाला उपग्रह हो गया है। शनि का उपग्रह 145 हो गया है, जबकि बृहस्पति का उपग्रह 95 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है? ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री, डी 270 डिग्री। तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? ए महाद्वीपीय विस्थापन से, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी हिमालय की उत्पत्ति से, डी ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है, जिसे जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो इनमें से असम की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, साथ ही नागालैंड, इन सब की सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ए दूसरा, बी चौथा, सी छठा, डी सातवां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान सातवां है, जो कि पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया का आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से महाराष्ट्र से भारतीय मानक समय नहीं गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश, इन सभी से भारतीय मानक समय या यामोत्तर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी ओडिशा, डी बिहार। तो इनमें से त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में सदस्य है, जबकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार उनकी सदस्य नहीं है। इन 7 बहनों में त्रिपुरा हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद नागालैंड हो गया, उसके बाद मणिपुर हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। ये सभी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में बहनों यानी 7 बहनों का सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है? ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में, बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में, सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान। तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, जबकि वहीं भारत के सुदूर पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश में होता है, जिसका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। 3 में से कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। कर्क रेखा जिस राज्य से गुजरती है वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा। यह सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था, गांधी जी द्वारा भाग लिया गया था। गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी बारदोली सत्याग्रह, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी खेड़ा सत्याग्रह। तो इनमें से बारदोली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, इन सभी का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1970, डी 1911। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस द्वारा उनकी हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी तथा प्रफुल्ल चाकी ने खुद आत्महत्या कर लिया था। खुदीराम बोस उस समय सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारियों में से थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया? ए खुदीराम बोस ने, बी बी डी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी भगत सिंह ने। तो क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन बी डी सावरकर द्वारा किया गया था। इसका नाम पहले 1902 में इसका गठन किया गया था, जिसका नाम था मित्र मेला, जबकि 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? ए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, डी गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, डी नमक पर कर समाप्त करने के लिए। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्ण स्वराज संकल्प की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ए बीजी तिलक, बी जेएल नेहरू, सी एम.के. गांधी, डी सरदार पटेल। तो पूर्ण स्वराज के संकल्प भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जेएल नेहरू द्वारा किया गया था 1929 में। रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 12 बजे रात में झंडा फहराया गया था। वो रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ए एम.एल. नेहरू ने, बी जेएल नेहरू ने, सी आर.के. नेहरू ने, डी बी.एल. नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट एम.एल. नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। 1928 में भारतीय संविधान के प्रारूप तैयार करने हेतु नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ए चंद्रशेखर, बी चित्तरंजन दास, सी ए.ओ. ह्यूम, डी एनी बेसेंट। तो इनमें से देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा सी.आर. दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? ए 1915, बी 1917, सी 1916, डी 1918। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1993 में गए थे तथा 1915 में लौटे। लगभग 22 वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रहे थे। इस तरह यह वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बीपीएससी टीचर के जो सिलेबस है उस पर पूर्ण रूप से आधारित बीपीएससी पैटर्न पर बनाया गया है।